हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एक नोट्स ऐप बना सकते हो विद यूजिंग द कंपोनेंट जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। जैसे कि रिसाइकलर व्यू का यूज करेंगे हम इसमें, देन हम इसमें डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे, एरर लिस्ट को यूज करेंगे, हम डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देन रूम लाइब्रेरी जिसमें हमने डेटाबेस को मैनेज किया था उसको यूज करेंगे। मतलब इसमें हम नोट्स के अंदर सिंपल सा एक ऐप होगा जिसमें यूजर अपने नोट्स को स्टोर करवा पाएगा, जिससे कि अगर वो ऐप क्लोज करके वापस भी ओपन करे तो प्रीवियस जितने भी नोट्स है उसको मैनेज्ड मिले। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जहां हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट खोल रखा है और इसकी जो नोट्स की डिजाइन है वो मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये सिंपल सी डिजाइन है। देखो हम नोट्स की फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, तो ये बेसिक डिजाइन मैंने यहाँ पे देखो एक रिसाइकलर व्यू ले रखा है बाय डिफॉल्ट और एक लीनियर लेआउट ले रखा है। अब ये लीनियर लेआउट किस लिए ले रखा है उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ कि अगर कोई नोट्स, जैसे कि हमारा जो फंक्शनैलिटी वो ये होगी कि अगर कोई नोट्स नहीं है तो यहाँ पे ये एम्प्टी नोट्स का ऑप्शन दिखे, और अगर नोट्स आ जाए तो ये वाला जो लेआउट है वो ना दिखे। तो सिंपल सा मैंने यूआई बनाई है जिसके अंदर एक रिसाइकलर व्यू होगा और एक और व्यू होगा जो आपस में टॉगलिंग में रहेंगे कि अगर ये विजिबल होगा तो ये विजिबल नहीं होगा, अगर ये विजिबल होगा तो ये विजिबल नहीं होगा। और ये विजिबल कब होगा, यानी कि जो ये नो आप यहाँ देख सकते हो एम्प्टी नोट्स, मतलब कि ये हमको तब दिखाना है जब नोट्स का जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर नोट्स है ही नहीं, खाली हो चुके नोट्स। अब वो कैसे होगा कि या तो इनिशियली जब स्टार्ट करेंगे हम ऐप को तब भी वो खाली होगा, और जब सेकंड टाइम जब यूजर उनको डिलीट कर देगा, आगे हम एक डिलीट की फंक्शनलिटी डालेंगे इसके अंदर जिससे हम नोट को डिलीट करवा पाए। तो अगर मैं सारे नोट्स डिलीट कर दूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, ये जो व्यू है वो वापस ओपन हो जाना चाहिए, मतलब कि ये व्यू आ जाना चाहिए और लिस्ट जो है वो गायब हो जानी चाहिए। तो उस समय क्या होगा, आपका रिसाइकलर व्यू को हम हटा देंगे और ये व्यू को लगा देंगे। तो मैंने यहाँ दो व्यूज ले रखे हैं और एक मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन ले रखा है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन आप नॉर्मल बटन भी बना सकते हो, आप इस नॉर्मल बटन के अंदर आप कस्टम ड्राइवर लगा के भी इसको राउंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबकी आईडीज मैंने ले रखी है। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन की आईडी है फैब ऐड करके। ठीक है, इसके क्लिक पे हम क्या करने वाले हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करवाने हैं जिसमें यूजर अपने टाइटल नोट जो भी एंटर करने हैं वो एंटर करने के बाद जैसे ही वो ऐड बटन पे क्लिक करेगा तो वो नोट्स ऐड हो जाएगा डेटाबेस में, और डेटाबेस में ऐड होने के साथ ही साथ जो हमारा ये यूआई है इसके अंदर भी हम वहां पे इसको दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिसाइकलर व्यू। और जैसे जैसे नोट्स ऐड करता रहेगा वो नोट्स यहाँ पे दिखते रहेंगे, और साथ ही साथ मैं रिसाइकलर व्यू में ग्रिड पैटर्न को फॉलो करूंगा तो ऐसा ग्रिड डिजाइन में हम नोट्स को दिखाएंगे। ठीक है, और जब नोट्स आई जाएंगे, मतलब कि अब जब एम्प्टी नहीं है तो ये डिजाइन गायब हो जाएगी और हमारा रिसाइकलर व्यू जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो रिसाइकलर व्यू की विजिबिलिटी को मैंने गॉन कर रखा है। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो आपका रिसाइकलर व्यू है वो नहीं दिखेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे विजिबल करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कैसे मैंने उसको प्लेस किया है। तो यहाँ पे आपका रिसाइकलर व्यू दिखेगा, मतलब इसमें पैट लिस्ट जो हम सेटअप करवाएंगे एडेप्टर के थ्रू वो दिखेगा। अभी हम इसको गॉन कर देते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब मैं फर्स्ट टाइम ऐप को ओपन करूंगा तो हम पहले फैच करेंगे डेटा कहाँ से, डेटाबेस से। अब जितनी बार भी ऐप रन होगा तो हम डेटाबेस से डेटा फैच करेंगे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब ऐप चलेगा तब उस डेटाबेस में कुछ डेटा मिलेगा नहीं, तो हम क्या शो कर देंगे, ये शो कर देंगे एम्प्टी नोट्स, कुछ भी नोट्स नहीं है। और जैसे जैसे वो ऐड करता रहेगा हम इसको हटा देंगे और लिस्ट को शो करवाते रहेंगे। और जब एट लास्ट जब वो सारे नोट्स को डिलीट कर देगा तब भी क्या होगा कि डेटाबेस में कुछ भी नोट्स नहीं बचा, तब हम क्या करेंगे, वापस इसको व्यू कर देंगे। तो इट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एरे साइज कि अगर एरे की साइज 0 से ग्रेटर है तो ये नहीं दिखेगा, और एरे की साइज अगर 0 के इक्वल है दैट मीन्स कुछ डेटा मिला ही नहीं हमको डेटाबेस से, तो हमको ये लेआउट को विजिबल करना पड़ेगा। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट गॉन रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमको डेटा मिलेगा, मतलब एरे की साइज अगर 0 से ग्रेटर होगी तो मैं इसको विजिबल कराऊंगा और इस वाले व्यू को मैं इनविजिबल करा दूंगा या फिर गॉन करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी यूआई है मेरी। चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर जहाँ पे हम इनकी बेसिक फंक्शनैलिटीज, मतलब इनकी आईडीज फाइंड कर लेते हैं। तो एक तो बटन है btn क्रिएट नोट, और एक है फ्लोटिंग एक्शन बटन फैब ऐड, एक है रिसाइकलर व्यू, उसका नाम मैंने दिया है रिसाइकलर नोट्स, और बाकी अभी हमको किसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यहाँ पे ये तो वैसे भी डमी टेक्स्ट है जो यहाँ पे हमेशा दिखेगा, बस इस बटन की जरूरत है और इस बटन की जरूरत है और रिसाइकलर व्यू की जरूरत है। तो इन सब की आईडीज आ गई है, इन आईडीज फाइंड कर देते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आप इसके लिए एक अलग से मेथड बना सकते हैं जहाँ पे आप जितनी भी आईडीज फाइंड करते हैं वो सब उस पर्टिकुलर मेथड में बनाए ताकि आपका जो कोड है वो क्लीन दिखे। तो इनिट वेर नाम से एक मेथड बनाया मैंने यहाँ पे, फिर मैं ऑल्ट प्लस एंटर करके मेथड को क्रिएट करवा सकता हूँ। आप चाहो तो मैन्युअली खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आईडीज फाइंड करेंगे जिससे कि सारा कुछ जो आपका मेन एक्टिविटी में जो कोड है वो क्लीन लगे। तो btn create node equals to find view by id r dot id dot btn create node, then btn, then fab add equals to find view by id r dot id dot
fab add, then recycler notes equals to find view by id, r dot id dot recycler notes, एंड क्योंकि हम यहाँ पे रिसाइकलर सेट कर रहे हैं तो रिसाइकलर डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे ऑप्शन होता है एक तो कॉन्टेक्स्ट देने का और ग्रिड में कितना स्पैन काउंट देना है, मतलब कॉलम्स कितने होंगे, तो मैंने यहाँ 2 कॉलम्स देना है, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक होगा, कौन से बटन पे, फैब ऐड बटन के ऊपर, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम बटन का ऑन क्लिक लिस्नर लगा देते हैं, फैब ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर प्लस BTN क्रिएट नोड पे भी सेम ही काम करना है अपन को, तो सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर से आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, परफॉर्म फैब ऐड डॉट परफॉर्म क्लिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको एज इट इज अगर किसी दूसरे बटन जैसा काम करवाना है, क्योंकि देखो यहाँ मेरी यूआई में क्या होगा, जब ब्लैंक होगा तब यहाँ से भी यूजर क्लिक करके डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा और नोट्स ऐड कर पाएगा, और यहाँ पे भी क्लिक करके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और नोट्स ऐड कर पाएगा, तो दोनों पे एक जैसा ही काम हो रहा है, तो मल्टीपल टाइम सेम काम हो रहा है, तो मैं सेम काम बार बार नहीं लिखूंगा, ये रिडंडेंसी हो जाएगी। हाँ, आप यहाँ पे एक मेथड बना सकते हो और दोनों से कॉल कर सकते हो, बट आपको एंड्रॉइड के अंदर एक ऑप्शन मिलता है परफॉर्म क्लिक का, दैट मीन्स जो मैं यहाँ बटन दे रहा हूँ उसका परफॉर्म क्लिक कर दिया, दैट मीन्स जो काम इसके क्लिक पे हो रहा है वही काम इसके क्लिक पे भी होगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके यूआई के अंदर एक से ज़्यादा बटन ऐसे हैं जिन पे एज इट इज सेम काम हो रहा है, तो आप एक पे तो काम करेंगे और बाकी सब में परफॉर्म क्लिक मेथड को यूज कर सकते हैं उस बटन का, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके दोनों पे सेम ही काम हो रहा है, तो हम इस पे बटन पे आते हैं और इस पे क्या करना है, हमको फैब ऐड के क्लिक पे हमको एक डायलॉग बॉक्स शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक डायलॉग बॉक्स बनाता हूँ, डायलॉग इक्वल्स टू न्यू डायलॉग, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो यहाँ पे दिस यूज में नहीं आएगा क्योंकि हम फर्दर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर क्लास में, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस। अब यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकते, डायलॉग डॉट फिर आता है आपका ऑप्शन सेट कंटेंट व्यू। अब कंटेंट जो आपको इस पर दिखाना है, तो मैंने यहाँ छोटा सा एक व्यू बना रखा है कंटेंट के लिए, एड नोट लेआउट, सिंपल सी यूआई बनाई मैंने, जैसे हम डायलॉग बॉक्स कस्टम डायलॉग बॉक्स मैंने आपको बताया था, तो वही सेम यूआई जैसे जो आपको यूआई बनानी, जैसी आपको यूआई दिखानी है, तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 एडिट टेक्स्ट लेने हैं, तो एक एडिट टेक्स्ट ये रहा, एक एडिट टेक्स्ट ये रहा, एक में आपका टाइटल आएगा, एक में जो कंटेंट उसके टाइटल के रिगार्डिंग जो भी नोट्स लिखना है, ठीक है, एंड देन एक बटन जिसके क्लिक पे ये दोनों वैल्यूज डेटाबेस में एंटर की जाएगी और लिस्ट में शो करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो सिंपल सा यूआई है, आप देख सकते हो एकदम सा बेसिक सा यूआई हमने यहाँ पे बना दिया है। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, जहाँ पे मैं इस लेआउट को पास कर देता हूँ, r डॉट लेआउट डॉट एड नोट ले। अब इसमें अगर देखें तो 3 चीज ले रखी मैंने, 2 एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट edt टाइटल एंड एडिट टेक्स्ट edt कंटेंट, तो ये हो गए आपके एडिट टेक्स्ट, और एक बटन ले रखा है, तो बटन btn एड। इनकी आईडीज फाइंड करनी है, तो आईडीज फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, edt टाइटल इक्वल्स टू डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट edt टाइटल, देन ऐसा ही सेम चीज हम कंटेंट के लिए करेंगे, edt कंटेंट, और ऐसी ही सेम चेंज हम बटन ऐड के लिए करेंगे, btn ऐड इक्वल्स टू डायलॉग डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट btn ऐड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बटन के क्लिक पे btn ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, इसके क्लिक पे क्या करना है, दोनों से वैल्यूज फैच करनी है और अब डेटाबेस में एंट्री करवानी है, तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस का यूज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमको वैल्यूज गेट करनी, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल्स टू edt टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कंटेंट इज इक्वल्स टू edt कंटेंट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा एक चेक लगाएंगे, इफ कंटेंट डॉट इक्वल्स ब्लैंक, आगे लगा देंगे नॉट, अगर ब्लैंक के इक्वल है, देखो मैं यहाँ नोट्स करवा रहा हूँ, तो नोट्स में अगर वो हेडिंग नहीं भी देगा, टाइटल नहीं भी देगा चलेगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है, नोट्स जो उसके अंदर वो लिखेगा, तो वो हमारा कंटेंट है। अगर वो खाली छोड़ देगा ऐड करने के क्लिक पे, तो वो हम वैल्यूज इंसर्ट कराने का कोई सेंस नहीं है। तो इससे अच्छा हम क्या करें, कंटेंट डॉट इक्वल्स को चेक करा लें कि ब्लैंक के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर वो ब्लैंक के इक्वल हो तो एल्स ट्रू, एल्स में चला जाएगा, मतलब अगर
कंटेंट डॉट इक्वल्स ब्लैंक होता है, अगर ब्लैंक के इक्वल होता है तो क्या होगा, रिटर्न क्या आएगा, ट्रू, आगे क्या लगा है नॉट, तो फॉल्स हो जाएगा, तो इफ कंडीशन कॉल नहीं होगी, एल्स में चला जाएगा। मतलब कि जब ब्लैंक होगा तो एल्स एग्जीक्यूट, मतलब कि ब्लैंक होगा तब एल्स एग्जीक्यूट होगा, और अगर ब्लैंक नहीं होगा तो इफ एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में हम सिंपल सा टोस्ट कर देते हैं, प्लीज एंटर समथिंग। और अब यहाँ पे इफ कंडीशन में हमको क्या करना है, डेटा को ऐड करना है। तो डेटा को ऐड करने के लिए हमने डेटाबेस का यूज किया था, तो मैंने यहाँ पे रूम लाइब्रेरी को यूज किया है। और रूम लाइब्रेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको रूम लाइब्रेरी वाली क्लास में बताया था कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये डिपेंडेंसीज चाहिए, तो ये डिपेंडेंसीज आपको डाल देनी है। और फिर मैंने आपको बताया 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं रूम लाइब्रेरी के, एक होता है आपका एंटिटी, एक होता है डीएओ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, और एक होता है आपका डेटाबेस हेल्पर क्लास। ठीक है, तो ये तीनों क्लास मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। सबसे पहले नोट क्लास, जिसमें मैंने एक सिंपल सी नोट क्लास बनाई है, यहाँ पे टेबल का नेम भी मैंने नोट ही लिया है, और आईडी, टाइटल एंड कंटेंट। फिर मैंने यहाँ पे बेसिक कंस्ट्रक्टर्स बनाए। ये सारी चीजें हमने रूम लाइब्रेरी में, जब हमने एक रूम लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट किया था तो हमने ये सारी चीजें देखी थी कैसे आप एक रूम लाइब्रेरी के थ्रू डेटाबेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वही सेम चीज है, आज सिर्फ मैं इसको यूज कर रहा हूँ एक नोट्स ऐप के अंदर। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या हो गए कि मेरे जो कॉलम के नेम्स है वो डिफरेंट है, मेरा जो टेबल का नेम है वो डिफरेंट है, मेरा जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ गेटर सेटर बना लिया। तो सिंपल सी मैंने एक नोट क्लास बनाई जिसके अंदर मेरी आईडी है, टाइटल है और कंटेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने 2 मेथड्स बनाए, एक डिलीट करने का और एक ऐड करने का, और एक डेटा फैच करने का। तो एक से डेटा ऐड होगा, एक से डेटा डिलीट होगा, और एक से सारा डेटा जो अंदर का पड़ा है वो अगर मेरे को फैच करवाना है तो मैं गेट नोट्स कॉल करूंगा। और उसके लिए यहाँ पे क्वेरी एनोटेशन के अंदर मैंने क्वेरी ऐड कर दी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट। नोट मेरी टेबल का नाम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेटाबेस हेल्पर, जो एज इट इज सेम रहेगी आपकी, बस चेंजेस क्या होंगे, जहां आप डेटाबेस का नाम दे रहे हो तो यहाँ डेटाबेस का नेम चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट की क्लास है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट रेफरेंस आपको यहाँ पे पास करना है। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, और मैं डेटाबेस का जो रेफरेंस है वो ग्लोबल बना लेता हूँ। तो डेटाबेस हेल्पर कॉलन, और मेरे को अब जरूरत कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है। तो इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करने से अच्छा है कि मैं कहाँ इनिशियलाइज करूँ, इनिट वेयर के अंदर। तो जहाँ हम ग्रिड सेटअप कर रहे हैं रिसाइकलर के ऊपर, यहीं पे मैं डेटाबेस हेल्पर, क्योंकि ये मेरे को कहीं पे भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो इनिशियली जैसे ही मेरी ऐप स्टार्ट होगी तभी मैं इसको इनिशियलाइज कर दूं, गेट इंस्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो हमने जो स्टैटिक मेथड बनाया था उनको हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, और कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो कॉन्टेक्स्ट हम पास कर देते हैं 10। इससे डेटाबेस का रेफरेंस आ गया। अब मेरे को क्या करना है, डेटाबेस हेल्पर की यूज से मैं इसमें नोट ऐड करवाऊंगा। तो कहाँ करवाऊंगा नोट ऐड, यहाँ पे। तो डेटाबेस हेल्पर डॉट नोट डीएओ डॉट ऐड नोट, और इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू नोट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें ये 2 चीजें मांगता है, टाइटल और कंटेंट। तो दोनों हमारे पास में टाइटल एंड कंटेंट, तो दोनों चीजें मैंने आगे पास कर दिए। तो ये जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो 2 वैल्यूज इसमें चली गई, और ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो किस में ऐड हो जाएगा, हमारे टेबल के अंदर। तो टेबल में एक नई एंट्री होगी आईडी, टाइटल एंड कंटेंट के अंदर, जो यहाँ पे हमको वैल्यूज मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस से वैल्यूज सेट तो कर दी। अब सेट करने के बाद में हमको दिखानी भी है, तो दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक मेथड बना लेता हूँ, शो नोट्स। तो मैंने एक मेथड बना लिया शो नोट्स। इसमें क्या करना है आपको, डेटाबेस हेल्पर की फिर से रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डेटाबेस हेल्पर डॉट नोट डीएओ डॉट गेट नोट्स। इसमें आपको क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ नोट्स मिलेगा, मतलब लिस्ट ऑफ नोट मॉडल जो है उसकी लिस्ट मिलेगी आपको, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे हम उसको किस में ले सकते हैं, एरे लिस्ट में ले सकते हैं, आप लिस्ट में भी ले सकते हो, नोट ARR नोट्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इधर आपको लिस्ट ऑफ नोट मिल रहा है, उधर आप इसमें डाल रहे हो एरे लिस्ट ऑफ नोट्स। इसको हम डायरेक्टली टाइपकास्ट कर सकते हैं ताकि हम एरे लिस्ट वाले फीचर्स जो है वो एक्सेस कर सकें। अब हमको एक सिंपल सी कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, और क्यों लगानी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे नोट्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ग्रेटर है तब तो लिस्ट में कुछ ना कुछ डेटा आ सकता है, क्योंकि आपके टेबल में कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है, कुछ ना कुछ नोट्स मिले हैं जिनको हम शो करवा सकते हैं। अगर 0 से ग्रेटर नहीं है, दैट मीन 0 है, मतलब कुछ भी डेटा नहीं मिला, टेबल खाली है, तो हमको वो जो लेआउट है जो मैंने आपको इनिशियली XML के अंदर दिखाया था, नथिंग फाउंड, एम्प्टी नोट्स, क्रिएट नोट, ये वाला जो लेआउट है ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ अगर एरे नोट्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तब तो यहाँ पे हम रिसाइकलर
नोट्स के ऊपर एडेप्टर सेट कर देंगे, सेट एडेप्टर। उसके लिए अपन को एडेप्टर पे जाना पड़ेगा, तो अभी हम इसको एक बार के लिए स्किप करते हैं। हम पहले एल्स को सेटअप कर लेते हैं। एल्स पे क्या करना है कि अगर ब्लैंक है, मतलब कुछ भी टेबल में डेटा नहीं है, तो हमको जो ये व्यू है इस व्यू को विजिबल करना है। तो ये व्यू को मैंने एक आईडी दे रखी है LL नो नोट्स, LL फॉर लीनियर लेआउट। और जैसा इसका काम हो रहा है नो नोट्स का, ये मेरा डिजाइन है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ LL नो नोट्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे LL नो नोट्स डॉट सेट विजिबिलिटी और व्यू डॉट विजिबल कर देंगे इसको। और साथ ही साथ मेरे को क्या करना है, रिसाइकलर व्यू को इनविजिबल करना है, या फिर आप कह सकते हो उसको गॉन कर देते हैं हम। सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन, और यही उल्टा होगा यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे, रिसाइकलर व्यू को हमको विजिबल करना है, क्योंकि ये टॉगल होगा। मैं जितनी बार भी शो नोट्स कॉल करूंगा तो मैं डेटा लेके आऊंगा और मैं चेक करूंगा कि डेटा कुछ आया है कि नहीं आया। अगर कुछ आया है तो रिसाइकलर व्यू विजिबल हो जाएगा और रिसाइकलर व्यू सेटअप हो जाएगा, और अगर नहीं आया है तो हमारा जो नो नोट्स वाला जो यूआई है वो विजिबल हो जाएगा, रिसाइकलर व्यू इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल, और किसको गॉन करना है मेरे को, LL नो नोट्स डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन। ठीक है, इसके अलावा भी हमको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, रिसाइकलर व्यू को सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ में जो शो नोट्स है वो कहाँ और कॉल हो सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में शो नोट्स। तो स्टार्टिंग में ही हम कॉल कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब चलेगा, वेरी फर्स्ट टाइम, तो कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, तो वहां पे वो जो हमारा व्यू है वो शो हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई नोट्स मिलता है तो रिसाइकलर व्यू शो हो जाएगा, और अगर हम उसको डिलीट करवा देते हैं लास्ट में तो कुछ भी शो नहीं होगा, तो वापस क्या आ जाएगा, आपका नो नोट्स वाली जो यूआई है वो व्यू हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने शो नोट्स कर दिया। अब बेसिक जो फंडा है वो आपको लगाना है एडेप्टर के अंदर। तो यहाँ पे अगर एरे नोट्स में कुछ डेटा, दैट मीन्स आपको क्या करना है, वो जो डेटा है उसको रिसाइकलर एडेप्टर की हेल्प से रिसाइकलर व्यू पे सेट करवाना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं रिसाइकलर एडेप्टर के अंदर। तो यहाँ मैंने एक डमी एडेप्टर बना रखा है, जो हमने रिसाइकलर व्यू के अंदर पढ़ा था। जब हमने रिसाइकलर व्यू सीखा तो जो हमने बेसिक कंपोनेंट सीख रखे थे रिसाइकलर व्यू के अंदर, वो सारा मैंने यहाँ पे काम कर रखा है। मतलब मैंने एक सिंपल सी यूआई बना रखी है नोट्स रो करके। तो ये आप सिंपल सी यूआई देख सकते हो, इसमें मैंने कार्ड व्यू को यूज किया है। मैं आपको पूरा डिजाइन जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे ये कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू के अंदर मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है। उस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने दो टेक्स्ट व्यू लिए, एक में मैं टाइटल दिखाऊंगा और एक में कंटेंट दिखाऊंगा। टाइटल का जो टेक्स्ट साइज है वो 25 है, और जो हमारा कंटेंट का जो टेक्स्ट साइज है वो 16 है। और इसको मैंने बोल्ड रखा है, इसको मैंने बोल्ड नहीं रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो एक सिंपल सी डिजाइन यहाँ पे मेरे पास आ गई है। और रन टाइम में मैं ऐसा ही चाहता था, क्योंकि मैंने कॉलम काउंट 2 लिए हैं। अगर 3 लोगे तो आप इसको और छोटा कर सकते हो। ठीक है, और बेटर अप्रोच क्या रहती है कि आप यहाँ पे खुद की साइज फिक्स ना दें। जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट दे रखी है, हाइट आप फिक्स दे सकते हैं, बट विड्थ को हम क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डायमंड फाइल को भी यूज किया, जो यूनिवर्सल ऐप के लिए यूज में लेते हैं हम, उसी को मैंने यूज किया डायमंड फाइल को। जब हमने यूनिवर्सल ऐप बनाना सीखा था, यानी कि हमारी जो ऐप है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी साइज के फोन के ऊपर चल जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था डायमंड फाइल्स का यूज। यहाँ पे मैंने 3 डायमंड फाइल्स ले रखी है और उन्हीं को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिक्स साइज ना देके इसको कर देता हूँ मैं मैच पेरेंट। तो ये मैच पेरेंट आ गया, ऑटोमेटिकली स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जिस भी फोन के ऊपर ही चला जाएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन की साइज से उसको 2 में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने डिजाइन बना ली है, और रिसाइकलर एडेप्टर के अंदर मैंने इसको इन्फ्लेट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने इसकी आईडीज फाइंड कर ली है, और यहाँ पे मैंने डेटा को सेट कर लिया है। ठीक है, और अब हमको क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसाइकलर नोट्स डॉट सेट एडेप्टर, रिसाइकलर नोट्स एडेप्टर, इसको क्या क्या चाहिए, एक तो कॉन्टेक्स्ट दिस कॉमा ARR नोट्स। तो आप देख सकते हो जब भी शो नोट्स कॉल होगा, नया डेटा फिल होगा, एक नई एरे लिस्ट बन रही है, और जो भी डेटा आया उसमें वो डेटा सेट हो जाएगा आपके रिसाइकलर व्यू के ऊपर। तो यहाँ हमारा शो नोट्स कॉल होगा और ये सारा काम होगा। और स्टार्टिंग में भी हमारा शो नोट्स कॉल होगा, फर्स्ट टाइम जब ऐप चलेगा तो उस समय भी जो हमारी एक्टिविटी जब फर्स्ट टाइम चलेगी तो वहाँ पे भी शो नोट्स कॉल होगा। तो उस समय जो प्रीवियसली लोडेड डेटाबेस में कंटेंट है वो वहाँ पे नोट्स शो हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे मैं ऐड करता रहूंगा वैसे वैसे मैं नोट्स को अपडेट भी करता रहूंगा, यानी कि जो हमारा व्यू है उसमें जो नया नोट डेटाबेस में ऐड हुआ है वो वहाँ पे शो हो जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ही
ये वाला काम कंप्लीट होगा तो हमको क्या करना है, डायलॉग बॉक्स को डिसमिस कराना है, तो डायलॉग डॉट डिसमिस, और हमने लास्ट में इसमें शो भी करना है, तो डायलॉग डॉट शो। तो ये हमारा बेसिक डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे हमने एल नो नोट्स को आईडी फाइंड नहीं करी है, तो पहले हम आईडी फाइंड, तो ये हमने इसके ऊपर विजिबिलिटी तो ऑन करी, लेकिन यहाँ पे आईडी फाइंड नहीं करी, तो इस वजह से हमारी जो ऐप है वो क्रैश हो गई। तो आर डॉट आई डी डॉट एल एल डन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऐप ओपन हुआ तो हमारा जो एम्प्टी नोट्स वाला लेआउट है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इस पे क्लिक करता हूँ तो वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। तो आप किसी में से भी एक पे क्लिक कर सकते हैं। देन टाइटल पे हम जो भी हमको टाइटल ऐड करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नया ब्लॉक ऐड हो गया, मतलब कि रिसाइकल व्यू में एक नया आइटम ऐड हो गया, और आइटम ऐड होते ही यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। जैसे जैसे मैं यहाँ पे अभी देखो मैं डमी डाल रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं टाइटल में और यहाँ पे डमी ऐड कर रहा हूँ, या फिर हम सही से ऐड कर रहे हैं। जो भी यूजर यहाँ कंटेंट ऐड ऑन करेगा, ऐड करते ही वो कंटेंट यहाँ शो हो जाएगा। Then मैं देखो नोट 3 ऐसे समझने के लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पे यूजर कुछ भी टाइटल ऐड कर सकता है, ठीक है। एक बार स्क्रीन से बाहर ले जाता हूँ ताकि हमको स्क्रॉल का भी आइडिया हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नोट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐप क्लोज करके वापस चलाएंगे तो यही सेम नोट्स आपको दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, उसका रीजन है कि स्टार्टिंग में भी हमने एक चीज कर रखी है, शो नोट्स। तो पहले क्यों नहीं दिखा, क्योंकि पहले आप फर्स्ट टाइम ऐप को चला रहे हो तो डेटाबेस में कुछ एंट्री नहीं हो रखी थी, टेबल के अंदर एंट्रीज नहीं थी। अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डायलॉग बॉक्स पे एंट्रीज दे दे ऐड पे क्लिक किया है, तो क्या हो रहा है, डेटाबेस में एंट्रीज हो रही है, मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहा है, और जैसे जैसे वो इंसर्ट हो रहा है वैसे वैसे वो आपके रिसाइकलर व्यू पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अब जब मैं ऐप को क्लोज करूंगा तो मेरा डेटाबेस मैनेज रहेगा, उसमें कितने आइटम्स रहेंगे टेबल के अंदर, हमारी नोट वाली टेबल के अंदर 5 आइटम्स रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर क्लोज करके वापस जब ऐप चलाऊंगा तो जो शो नोट्स कॉल होगा, तो इसको अब क्या मिलेंगे, 5 नोट्स मिलेंगे, और ये 5 नोट्स मिलते ही ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी ट्रू हो जाएगी, और रिसाइकलर नोट्स विजिबल हो जाएगा, और नो नोट्स वाला जो बाय डिफॉल्ट हमने विजिबल कर रखा है वो गॉन हो जाएगा। और ये रिसाइकलर नोट्स पे वो रिसाइकलर का डेटा जो है वो सेटअप कर दिया जाएगा एडेप्टर के वाया, ठीक है। अब हमको इस पे एक फंक्शनलिटी लगानी है। वो फंक्शनलिटी क्या है कि ये चीज तो हो गई, ये फंक्शनलिटी तो ओवर हो गई। अब वो फंक्शनलिटी आती है डिलीट करने की। तो हम मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस पे लॉन्ग प्रेस पे एक डायलॉग बॉक्स शो करवाऊंगा, और उस डायलॉग बॉक्स पे हम क्या करने वाले हैं, डिलीट का ऑप्शन लगाने वाले हैं। यानी कि हम एक डायलॉग बॉक्स शो कराएंगे, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस और नो। तो उसमें हम डायलॉग बॉक्स कौन सा करेंगे, अलर्ट वाला। पहले वाले में कौन सा यूज किया हमने, कस्टम वाला। तो उस वाले में अलर्ट में क्या होगा, एक पॉजिटिव बटन एक नेगेटिव बटन, और यस पे हम क्या कर देंगे, डेटाबेस की टेबल जो है हमारी नोट नाम से, उसकी टेबल में से हम वो एंट्री डिलीट मार देंगे, और फिर हमारे रिसाइकल व्यू को वापस से अपडेट करवाएंगे। तो हमको देखने को मिलेगा कि जो भी पर्टिकुलर आइटम को हमने डिलीट मारा है वो आइटम यहाँ से गायब हो जाएगा आपकी जो लिस्ट व्यू हो रही है उसमें से, ठीक है। और ऐसे हम सारे अगर आइटम्स को डिलीट कर देंगे तो एक टाइम क्या आएगा, आपके कोई भी आइटम्स नहीं बचेंगे, तो हमको ये चेक करना है कि वापस से वो व्यू शो होता है कि नहीं होता है, नो नोट्स वाला, ठीक है। अगर वो हो जाता है तो आपका एक कंप्लीट नोट्स ऐप का पैकेज बन जाएगा। तो अब हमको क्लिक लगाना है इसके ऊपर, यानी कि इसके क्लिक पे भी नहीं, हमको इसके लॉन्ग क्लिक पे डायलॉग बॉक्स शो करवाना है। तो इसका जो क्लिक है वो कहाँ डिफाइन होगा, आपके रिसाइकलर व्यू के एडेप्टर के अंदर। तो चलते हैं सीधा रिसाइकलर के एडेप्टर के अंदर, यानी रिसाइकलर नोट्स एडेप्टर, और यहाँ पे इसका क्लिक मैनेज करते हैं। तो क्लिक मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर पूरे पे क्लिक लगा सकता है, कहीं पे भी टैप कर सकता है। तो हम इस पूरे व्यू को ही, या इस पूरे व्यू को, तो मैंने यहाँ पे इस पूरे व्यू को एक आईडी दे रखी है एल रो। वापस आ जाते हैं इस एडेप्टर के अंदर, और यहाँ पे इसकी आईडी फाइंड कर देते हैं, लीनियर लेआउट रो रो इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट एल
अब हमको क्या करना है, यहाँ पे होल्डर डॉट, इस पे क्लिक लगाना है, तो होल्डर डॉट ll रो डॉट सेट ऑन क्लिक नहीं होगा, ऑन लॉन्ग क्लिक। जब आपको लॉन्ग प्रेस पे कोई काम एग्जीक्यूट करवाना है तो आप क्या यूज करेंगे, सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर। जब आपको केवल टैब के ऊपर काम कराना है यानी क्लिक के ऊपर काम कराना है तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर। इसमें आपको एक मेथड मिलता है ऑन लॉन्ग क्लिक, और यहाँ पे फॉल्स की जगह मैं ट्रू कर दूंगा, और जो भी मेरे को फर्दर काम कराना है वो मैं यहाँ करूँगा। अब फर्दर काम कराना क्या है, फर्दर काम ये है कि मेरे को यहाँ पे डायलॉग बॉक्स शो करवाना है। तो लिखते हैं हम कोड अलर्ट डायलॉग का, अलर्ट डायलॉग इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है तो कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब यहाँ पे एक्चुअल में एक्टिविटी है, ठीक है। मैंने आपको डायलॉग की क्लास में बताया था कि कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करना है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करना है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ दिस ही मिला, यानी कि एक्टिविटी का ही रेफरेंस है, ठीक है, जो आगे हमने कॉन्टेक्स्ट में पास किया है, मतलब कॉन्टेक्स्ट नाम का वेरिएबल उसमें पास किया है, ठीक है। हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यहाँ नहीं लगा रहे, ठीक है, अगर लगाएंगे तो विंडो नल की एरर आएगी। और फिर हमको यहाँ क्या करना है, डॉट सेट टाइटल, मैं सिंपल सा डिज़ाइन बना रहा हूँ तो सेट टाइटल में हम कर देंगे डिलीट, और डॉट सेट मैसेज, मैसेज के अंदर कर देंगे आर यू श्योर वांट टू डिलीट, डॉट सेट पॉजिटिव बटन, तो पॉजिटिव पे हम दे देते हैं यस, एंड न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर बना देंगे डायलॉग बॉक्स का, और तो मैं एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ, ऐड सेट नेगेटिव बटन, नो न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और फाइनली हमको क्या करना है, डॉट शो। तो अब पॉजिटिव पे क्या काम होगा, जब उसने यस पे टैप कर दिया दैट मीन्स हमको आइटम डिलीट मारना है, और जब उसने नेगेटिव पे क्लिक किया तो मेरे को कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं, डायलॉग बॉक्स अपने आप ही चला जाएगा क्योंकि ये अलर्ट डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको डॉट डिसमिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव पे हमको डिसमिस तो नहीं करना, लेकिन हमको आइटम तो डिलीट मारना है, मतलब कि हमारी टेबल में से एंट्री तो डिलीट होनी चाहिए, तो वही हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि जो आपका डेटाबेस हेल्पर का जो रेफरेंस है वो कहाँ है, मेन एक्टिविटी के अंदर। आप चाहो तो वहाँ पे भी ले सकते हो, बट बेटर है कि जो हमको डेटाबेस का रेफरेंस मिला है क्यों ना वही हम आगे पास कर दें, क्योंकि उसी की तो रिक्वायरमेंट है मेरे को आगे। बिना उसकी हेल्प के मैं डेटाबेस में से डेटा डिलीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें से मेरे को नोट दिए वो मिलेगा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, उसमें मैंने डिलीट नाम का एक मेथड बना रखा है, उसको मैं कॉल करवाऊंगा जो क्या करेगा, जो भी मैं डेटा भेजूंगा उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर देगा मेरी टेबल में से। तो हम चलते हैं वापस इसके अंदर, और यहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं इसका रेफरेंस डेटाबेस हेल्पर, डेटाबेस यहाँ पे दिस डॉट डेटाबेस हेल्पर इज इक्वल्स टू डेटाबेस हेल्पर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर की यूज लेंगे, डेटाबेस हेल्पर डॉट नोट दिए डॉट डिलीट नोट। अब डिलीट नोट तो कॉल कर दिया, लेकिन अब हमको कौन सा नोट डिलीट करना ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने ये जो क्लिक लगाया वो कहाँ लगाया, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर, जहाँ पे मेरे को पोजीशन मिल रही है। आप चाहो तो ये कोड ऐसे ना लिख आप एक इसका फंक्शन भी बना सकते हो, जिससे क्या होगा आपके लिए इजी हो जाएगा, कोड जो है वो क्लीन दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, पब्लिक वॉइड डिलीट आइटम, उसके अंदर हम ये काम कर देते हैं, ठीक है। जब डिलीट आइटम कॉल होगा तो हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पोजीशन मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पोजीशन की रिक्वायरमेंट है कि भाई यूजर ने किस पे क्लिक किया है, मल्टीपल आपके क्या है वहां पे आइटम्स है, यूजर ने जिस भी आइटम पे टैप लॉन्ग प्रेस किया उसको वो डिलीट करना है, तो उसी आइटम को डिलीट करना पड़ेगा, तो वो आइटम जिस पे क्लिक किया है उसकी पोजिशन हमको यहाँ से डिटरमाइन होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा डिलीट आइटम कॉल करेंगे, और साथ में क्या भेजेंगे, पोजिशन। बिना पोजीशन आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा आइटम आपको डिलीट करना है, तो पोजीशन की रिक्वायरमेंट हमको यहाँ रहेगी, तो हम यहाँ कर लेते हैं इंट पोजीशन, और एक नोट क्लास का ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे न्यू नोट।
अब 3 चीजें चाहिए होती है इसमें। अब इसमें मैं 3 चीजें क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ? जब मैं ऐड कर रहा था तो मैंने 2 ही भेजी, टाइटल और कंटेंट। जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो 3 क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि अब आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी यूनिक होनी चाहिए। क्योंकि देखो नोट का जो टाइटल और कंटेंट वो सेम भी हो सकता है, ठीक है, बट उसकी जो आईडी होगी, जो प्राइमरी की ली है मैंने, वो कभी भी सेम नहीं होगी। तो मैंने जिस भी आइटम पे टैप किया होगा उसकी जो पोजीशन होगी उस पर जो आईडी, टाइटल और कंटेंट पड़ा है वो ही डिलीट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे आईडी भी भेजनी पड़ेगी। तो ARR notes डॉट गेट, यहाँ से पोजीशन से हम निकालेंगे डॉट गेट आईडी, इससे आईडी मिल जाएगी। देन ARR notes डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट टाइटल, इससे टाइटल मिल जाएगा। देन ARR notes डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट कंटेंट। तो ये 3 चीजें मैंने पास करनी थी नोट के अंदर, वो तीनों चीजें मैंने पास कर दी। और ये 3 चीजें मैंने क्यों पास करी? क्योंकि यहाँ पे मेरे को आईडी भी पास करनी, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिक वैल्यू डिलीट करते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि जिस पे यूजर ने टैप किया है वही डिलीट होना चाहिए, ठीक है। जब हम ऐड कर रहे थे तो क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है हमने, तो ऑटोमेटिकली हमारी आईडी को इंक्रीमेंट करेगा। और वैसे भी वो अगर ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे तभी तो वो हमारे प्राइमरी की को मैनेज कर पाएगा, इसीलिए मैंने उसमें ऑटो इंक्रीमेंट दिया। और अगर मैं उसको ऑटो इंक्रीमेंट दे रहा हूँ तो यूनिक वैल्यूज जनरेट हो रही है। अगर यूनिक वैल्यू जनरेट हो रही है तो फिर मेरे को मैनुअली ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ तब मैं आईडी नहीं भेज रहा हूँ साथ में, लेकिन जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तब मैं साथ में आईडी भेज रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर आईडी पे जो हमारा रो एग्जिस्ट करता है उस टेबल के अंदर, उसको हमको डिलीट करना है। तो यहाँ पे डेटा डिलीट हो जाने के बाद में मेरे को क्या करना है? अपडेट कराना है मेरा, मतलब जो मेरा रिसाइकलर व्यू है उसको मेरे को अपडेट कराना है। तो वो अपडेट कैसे होता है? मैंने वहाँ पे एक शो नोट्स नाम से एक मेथड बना रखा है। क्या मैं शो नोट्स को यहाँ से कॉल कर सकता हूँ? तो आप कर सकते हो। तो हम कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस मिल रहा है। कॉन्टेक्स्ट किसका रेफरेंस दे रहा है? प्रीवियस क्लास का, यानी कि इस क्लास का मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास का। बट अगर आप यहाँ पे डॉट करके कॉल करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट है। हमको इसको किस में टाइपकास्ट करना पड़ेगा कि भाई ये जो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा वो किसका रेफरेंस मिल रहा है? एक मेन एक्टिविटी क्लास का रेफरेंस मिल रहा है। तो हमने इसको टाइपकास्ट कर दिया ताकि हमारा कंपाइलर भी समझ सके कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो रन टाइम में मेन एक्टिविटी का रेफरेंस लाएगा। तो अब मेन एक्टिविटी के जितने भी कंपोनेंट्स है वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी भी शो नोट्स क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो एक प्राइवेट मेथड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो प्राइवेट है, तो आपको इसको पब्लिक करना पड़ेगा, फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉट शो नोट्स, जैसे मैं शो नोट्स कॉल करूंगा तो अब डेटाबेस में से आइटम डिलीट हो गया, शो नोट्स वापस कॉल होगा, मतलब वापस से डेटा फैच किया जाएगा। अब जो डेटा आपको रिटर्न में मिलेगा उसमें वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसको हमने डिलीट कर दिया। जिस पर्टिकुलर आइटम को या जिस पर्टिकुलर रो को हमने डिलीट कर दिया वो नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपका उसका आइटम ड्रॉ नहीं होगा। दैट मीन्स हमारा जो आइटम है वो डिलीट हो गया। तो उसको चला के देखते हैं हम। तो अभी भी आप देखेंगे क्योंकि हमने वापस रीरन किया है तो वो 5 के 5 एलिमेंट्स आपको बाय डिफॉल्ट वहां मिल जाएंगे, मतलब कि डेटाबेस में मैनेज हो रहा है। दैट मीन्स वो डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये डेटाबेस में एंटर्ड है और मैंने वापस रन किया आपको, तो ये मेरे को एंटर्ड मिले, ठीक है। अब मेरे को एक एक करके इनको डिलीट मारना है। तो डिलीट मारने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने लॉन्ग प्रेस किया यहाँ पे आ गया डिलीट। आर यू श्योर वांट टू डिलीट? नो पे कुछ नहीं होगा, बैक प्रेस हो गया, लेकिन नो पे कुछ नहीं होगा। आपका डायलॉग बॉक्स डिसमिस हो गया। अब हम यस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जो हमारा रो था वो डिलीट हो चुका है और वो रिफ्लेक्ट भी हो चुका है कहाँ पे? रिसाइकलर व्यू के अंदर। ऐसे करके मैं सारे डिलीट करता हूँ एक एक करके। तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हो अपने आइटम्स को। अब यहाँ पे आइकन भी लगा सकते हो डिलीट का, उसके ऊपर क्लिक करवा के भी आप डिलीट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि लॉन्ग प्रेस पे ही करो आप डिलीट। और जब मैंने सारे आइटम्स को डिलीट कर दिया तो वापस से मेरा वो व्यू आ गया एम्प्टी नोट्स वाला, क्योंकि जब आप आइटम्स को डिलीट कर रहे हो तो वहां पे शो नोटिफिकेशन भी कॉल हो रहा है और वो हर बार चेक कर रहा है कि एरे के अंदर जो कंटेंट है वो कितना है, मतलब कि एरे की जो साइज है वो कितनी है। अगर 0 से ग्रेटर है तब तो वो लिस्ट को दिखाएगा और इस लेआउट को गॉन रखेगा, और अगर वो 0 के ग्रेटर नहीं है तो इस लेआउट को वो क्या कर देगा? विजिबल कर देगा और हमारे रिसाइकलर व्यू को गॉन कर देगा। तो इस तरीके से आप एक बेसिक नोट्स ऐप बना सकते हैं जिसमें हमने क्या क्या यूज किया है? रिसाइकलर व्यू को यूज किया है, डेटाबेस रूम लाइब्रेरी को यूज किया है फॉर डेटाबेस, डायलॉग बॉक्स को यूज किया है, कस्टम डायलॉग बॉक्स को यूज किया है, एरर लिस्ट को यूज किया है, अलर्ट डायलॉग बॉक्स को यूज किया है। तो कई सारे कंपोनेंट जो हमने अलग अलग टॉपिक्स में किए थे उनको कंबाइन करके एक सिंपल सी ऐप हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।